भी एक बच्चा हंसते हुए कहता है, तो गंजी भूतनी बैग लेकर करेगी क्या? तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? गंजी काली कलौटी कहीं की, जा भाग जा यहाँ से। पूजा रोती रही। क्लास में टीचर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना मैडम, ये लोग मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे हैं। तू फिर आ गई। तुझे मना किया था ना स्कूल आने से। तो जैसी काली गंजी लड़की की वजह से स्कूल में लोग चैन से नहीं रह पाते। चल निकल यहाँ से। टीचर ने पूजा को आ गई महारानी। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर नहीं बनने का इरादा है क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ? मैं कर देती हूँ। जल्दी कर, वरना तो तुझे नौकरानी ही है। वैसे भी गंजी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। इसी घर में पड़ी रहेगी तू जिंदगी भर। पूजा चुपचाप घर के काम करने लग गई। जन्म के बाद से ही पूजा को कभी कोई सुख नहीं मिला। खुशी नाम की कोई चीज पूजा की जिंदगी में नहीं है। पूजा की असली माँ को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण उसके सारे बाल झड़ गए थे और तब पूजा भी अपनी माँ के पेट में थी। पूजा को जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई और पूजा भी गंजी पैदा हुई। उसके पिता महेश ने कहा, एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आई। पता नहीं इस गंजी लड़की को लेकर मैं क्या करूँगा। उसके कुछ ही दिनों में महेश ने बिमला से शादी कर ली और बिमला ने पूजा की जिंदगी खराब करके रख दी। उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया, ठीक से पूजा को सुलाए भी नहीं, जिसके कारण पूजा कमजोर पड़ गई। सारा काम करवाने लगी। पूजा ने जिद पकड़ी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो। बहुत मुश्किल से बिमला को मना कर पूजा स्कूल गई, लेकिन वहाँ भी सभी ने उसका मजाक बना दिया। लेकिन पूजा फिर भी रोज स्कूल जाने लगी। अगले दिन भी पूजा स्कूल गई और तभी एक बच्चे ने उसे कहा, पूजा, तुझे पढ़ना ही है तो क्लास के बाहर जाकर बैठ जा। तुझे देखते ही हमें उल्टी आती है। हाँ, हमने कभी कोई गंजी लड़की नहीं देखी है ना। पूजा क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगी। टीचर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, तो बोलो बच्चों, 10 + 12 कितना होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी पूजा ने क्लास के बाहर से कहा, 22 होता है मैडम। सही जवाब। लेकिन तू क्यों पढ़ाई कर रही है? तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। इतनी बदसूरत लड़की को कोई नौकरी देता है क्या? पूजा को बुरा लगा। टीचर ने सबको बुलाया। बच्चों, सब लोग आ जाओ, इस साल हम ग्रुप फोटो लेंगे और उसे अपने स्कूल की मैगजीन में छापेंगे। सभी बच्चे हंसते हुए कैमरा के सामने चले आए। पूजा भी चली आई। फोटोग्राफर ने कहा, ये गंजी लड़की भी रहेगी क्या मैडम? इसे ग्रुप में लेने से फ्रेम खराब हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में नहीं छाप सकते। ए पूजा, ग्रुप से बाहर निकलो। पूजा रोते हुए बाहर निकली। इसी तरह पूजा की जिंदगी बीतने लगी। किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। किसी ने उसे कभी ये नहीं कहा कि पूजा तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। पूजा ने रोते हुए कहा, मुझसे सब लोगों को प्रॉब्लम है। मैं और कभी स्कूल नहीं आऊंगी, कभी घर भी नहीं जाऊंगी। पूजा रास्ते में भटकने लगी। रात हो गई। पूजा को बहुत जोर की भूख लगी। बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे और खाना मांगने लगी। साहब, कुछ खाने को दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। ये भाग जा यहाँ से, घर जा और अपनी माँ से खाना मांग। मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है। तो मैं क्या करूँ? तू जा यहाँ से, तुझे देख के मेरे होटल से लोग भाग जाएंगे। उसने पूजा को भगा दिया। पूजा इधर उधर खाना मांगने लगी। बहुत कोशिश के बाद पूजा को एक रोटी मिली। फुटपाथ में बैठकर पूजा रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी आई। रोटी खा रही हो क्या? मुझे रोटी दोगी? मैं भी भूखी हूँ। मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। कोई खाने को नहीं देता, इसीलिए बहुत भूख लगी है। आपका दर्द मैं समझती हूँ। ये लीजिए, आधी रोटी आप खाइए, आधी रोटी मैं खाती हूँ। पूजा ने उस बूढ़ी को आधी रोटी दे दी। उस बूढ़ी ने खाने के बाद कहा, बेटी, मेरे बाल कितने लंबे हैं। मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ। ये बोलकर बूढ़ी चली गई। पूजा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है। अरे, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की फुटपाथ में क्यों सोई हुई है? तुम्हारे कितने लंबे बाल हैं। बालों का ही बिस्तर बना लिया है तुमने। पूजा पहले तो चौंक गई। उसके बाद उसने देखा कि उसके बाल जमीन तक आ गए हैं। वो गोरी हो गई है। अरे, ये कैसे हो गया?
ये तो चमत्कार हो गया, मेरे इतने लंबे बाल। पूजा बहुत खुश हो गई। उसे याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने उसे यही कहा था। पूजा दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाने लगी और तभी भयानक भूकंप शुरू हो गया। स्कूल टूट कर गिर पड़ा। पूजा जब वहां पहुंची तब तक स्कूल पूरी तरह से टूट चुका था और एक चट्टान के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ था। अरे कोई मदद करो, चट्टान के नीचे मैं फंस